आपकी जॉब आपको एक्साइटेड करती है? एक सर्वे के अकॉर्डिंग 68% एम्प्लॉई अपनी किसी भी जॉब में एक्टिवली डिसंगेज्ड हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि दे पीपल आर नॉट एंगेज्ड इन देयर वर्क प्लेस। और हैरानी इस बात की भी होगी कि इतने लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो क्या जॉब पर सिर्फ अनहैप्पी रहना ही अकेला रीज़न है जॉब क्विट करने के लिए, या फिर जॉब क्विट करना एक पर्सनल फेलियर माना जाए? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमरजीत सिंह। आज मैं आपके साथ सेथ गोदीन की बुक द डिप नरेट करने वाला हूं, जिसमें ऑथर ने क्लियरली बताया है कि एक एम्प्लॉय को कब तक जॉब में बने रहना चाहिए या फिर कब क्विट करना चाहिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि किन किन सर्कमस्टांसिस में जॉब चेंज करना या क्विट करना ठीक रहता है। द फर्स्ट वन इज़ हेल्थ। जैसा कि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं। अगर ऐसा आप कोई काम कर रहे हैं जिसकी कीमत आप अपनी सेहत खोकर चुका रहे हैं, तो ऐसी जॉब को चेंज करने के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि ख़राब सेहत केवल आपको ही इफ़ेक्ट नहीं करेगी बल्कि आपकी फैमिली, रिलेशन और फाइनेंशियल हेल्थ को भी ख़राब कर सकती है। द सेकेंड वन इज़ मॉर्निंग फियर। जब आप सुबह उठते हैं और उठते ही काम पर जाने का ख्याल ही डराता है, तो तुरंत पहचानिए कि ये डर क्यों है। ये आपकी बॉस की वजह से है, या फिर कोई वर्क कंटेंट या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो आप अपनी जॉब पर डिसलाइक करते हैं। इन सब बातों पर गौर करने के बाद ही आप जॉब क्विट करना या चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज नो कंट्रीब्यूशन। आप अपनी जॉब पर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं या इम्पोर्टेंट प्रूव नहीं हो रहे हैं, आपकी आउटपुट का ग्राफ नीचे गिर रहा है, या फिर आपकी स्किल को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आप किसी गलत रोल पर काम कर रहे हैं, आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं कर रहे हैं, तो इन सब बातों पर गौर कीजिए और अपने आप से पूछिए कि करंट जॉब आपको मनी के साथ साथ आपकी आइडेंटिटी और पर्पस के नज़दीक ले जा रही है। अगर हाँ तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप इसके बारे में सोच सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ नो लेटर। इसे सिंपल लैंग्वेज में आप नो प्रमोशन भी कह सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब में, प्रेजेंट जॉब में आप प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक ट्रिगर है इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। आपकी तरक्की ना होने का कारण क्या है? क्या आप अपने कंपनी में एक फाइनल प्रमोशन स्टेप पर हैं, या नेक्स्ट स्टेप या प्रमोशन आपके लिए ब्लॉक है, या आपकी प्रमोशन के बाद भी आपकी जॉब प्रोफाइल सेम रहने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब आप किसी प्रोफेशनल फ्रेंड या आपके एम्प्लॉयर से डिस्कस करके भी ले सकते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉयर उसी एम्प्लॉय से ज़्यादा खुश रहता है जो सीखने में या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इंटरेस्टेड हो। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट राइट। क्या आप अपनी फर्म में एक आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं? आप ऐसे कल्चर में या ऐसे लोगों में घिरे हैं जो फिजिकली या सेक्सुअल हरासमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो इमीडिएट आप ऐसी जॉब को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे गलत कल्चर में आपका करियर बर्बाद हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ अनहेवन, मतलब उथल पुथल। जब आपके लाइफ में कोई बड़ा चेंज हो, तो आपको जॉब क्विट करने की ज़रूरत को एग्जामिन करना पड़ेगा। लाइक सिटी से मूव करना, आपकी लाइफ का गोल चेंज हो जाना, या फिर किसी प्रायोरिटी का चेंज हो जाना। इनके साथ साथ अपने वर्क प्लेस में हो रहे बदलाव पर भी आप ध्यान रखें, लाइक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर फर्म, या हर कोई एम्प्लॉय जो आपके साथ काम करने वाला है वो कंपनी छोड़कर जा रहा है, या फिर जो आपका जॉब रोल है उसे ख़त्म किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। द फाइनल वन इज़ यू हैव अ प्लान। अगर आपके पास ऐसा कोई प्लान है और उस प्लान में इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव करने के बाद आप उसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, या फिर अपनी जॉब के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से आप इतनी अर्निंग कर रहे हैं कि सैलरी को आप सेव कर पा रहे हो, तो चिंता छोड़िए और आगे बढ़िए। सो दीज आर द स्टेप, दीज आर द रीजन व्हेन यू कैन क्विट योर जॉब। अब आगे है कि आपको किन किन सर्कमस्टांसेस में जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। द फर्स्ट वन इज इन ए हफ, लाइक आवेश में। तो अगर आपको अपने बॉस से नफरत है या फिर सच में आपको गुस्सा आ गया है, तो कभी भी आवेश में आकर अपनी नौकरी ना छोड़ें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर या साथ काम करने वाले लोगों से रिश्ते खराब हों, क्योंकि साथ काम करने वाले लोग फ्यूचर जॉब के लिए आपके रेफरेंसेस हैं। हमेशा मैच्योर और प्रोफेशनल एग्जिट को ही पसंद किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज ए फ्रॉम ए सिंकिंग शिप। आपकी कंपनी डूब रही है या बंद होने जा रही है,
तो ये रिज़ाइन देने का सही समय नहीं है। केवल तभी छोड़ें जब आपके पास कोई प्लान या फिर कोई नई नौकरी है। जब तक नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक अपने प्रेजेंट जॉब के दौरान अपनी टीम और अपने एम्प्लॉयर की हेल्प करते रहें। ये एक फ्यूचर जॉब में इंटरव्यू के दौरान रिलेशनशिप, लर्निंग और स्टोरी की तरह होगा। द नेक्स्ट वन इज आफ्टर फेलिंग या असफल होने के बाद। आप अपने प्रोजेक्ट में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ये रिजाइन का सही समय नहीं है। जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे तो फ्यूचर एम्प्लॉयर को लगेगा कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। इसके लिए सही काम करें, गो बैक टू योर वर्क, नए प्लान स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे आप एक विनर की तरह ऊपर आए। हमेशा रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल बने, अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद को ही जिम्मेवार ठहराना होगा। द थर्ड वन इज विद नो जॉब इन हैंड। जॉब मार्केट का एक रूल है कि आप तब तक अच्छे माने जाओगे जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, यानी जॉब में हो। तब जब तक आपके साथ कुछ टेरिबली कुछ ऐसा गलत ना हो तब तक आप जॉब मत छोड़िए। जब आप जॉब छोड़कर जॉब ढूंढना चाहोगे तो आपकी नेगोशिएशन पावर कम हो जाएगी और ये इमोशनली भी चैलेंजिंग होगा। द फाइनल वन इज विदाउट मनी। जॉब छोड़ने से पहले खुद से सवाल पूछिए कि विदाउट सैलरी हाउ मेनी डेज यू कैन सर्वाइव। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक कीजिए, अपनी वेल्थ को मेजर कीजिए कि आप कितने दिनों तक बिना इनकम के गुजार सकते हैं। खुद को ये याद करवाइए कि आपको सैलरी की जरूरत क्यों है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिसमें ऑथर ने बताया है कि व्हेन यू कैन लीव योर जॉब एंड व्हेन नॉट टू क्विट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के जरिए आप अपनी जॉब का डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।